गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना है। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना है। इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है। इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है। जय गुरुदेव। बंधु, नमकार मंत्र की व्याकरणिक व्याख्या आपके सामने चल रही है। पिछले 2 भागों में नमकार मंत्र के 5 पदों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके। इस तीसरे भाग में नमकार मंत्र का जो महात्म्य है, एसो पंच नमुक्कारो आदि आदि, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। नमकार मंत्र के बारे में कुछ लोग भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां भी फैला देते हैं, किंतु जब व्याकरण के अनुसार उनका हम लोग पठन पाठन करते हैं तो सभी प्रकार की भ्रांतियों का निराकरण हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह प्रयास आप लोगों के लिए उपयोगी हो रहा होगा। अवश्य इसका लाभ लें। चलिए हम आज तीसरे दिन का पाठ प्रारंभ करते हैं। मनोयोग पूर्वक इसका अध्ययन करें, पारायण करें, इसको सीखें और अपने जीवन में धारण करें। नमकार मंत्र की व्याकरणिक व्याख्या के तृतीय चरण में आज हम लोग इन पदों की व्याख्या करेंगे। यह नमकार मंत्र का महात्म्य है। एसो पंच नमुक्कारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिम परमं हवै मंगलम। इसका अर्थ है एसो पंच नमुक्कारो, यह पंच नमस्कार, अर्थात ऊपर जो पंच परमेष्ठी को किया गया नमन है, वह नमन सौव पावपणासनो, सौव सभी प्रकार के, पावपणासनो पापों का नाश करने वाला है, च और मंगलाणम सवेसिम सभी प्रकार के मंगलों में, परमम हवै मंगलम यह प्रथम मंगल होता है अर्थात है। तो यह नवकार महामंत्र की महिमा इन पदों के अंदर बतलाई गई है। कुछ लोग इनका अर्थ बराबर न जानने के कारण इनको नवकार मंत्र के अंतिम 4 पद बोल देते हैं। ये अंतिम 4 पद नहीं है, ये मात्र नवकार महामंत्र का महात्म्य है। अंतिम 4 पद अन्यत्र लिखे गए हैं, उनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम इनकी व्याकरणिक व्याख्या करते हैं। शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले एसो ले लेता हूं। एसो यह बना है एतद प्लस सी। एतद यह सर्वनाम का प्रारंभिक रूप है और सी ये विभक्ति प्रत्यय है प्रथमा एकवचन का। प्रथमा विभक्ति एकवचन में संस्कृत में सु प्रत्यय लगता है और प्राकृत में उस सु के स्थान पर सी प्रत्यय को स्वीकार किया गया है। हालांकि यह सी प्रत्यय ऐसे ही शब्द में प्रयुक्त नहीं होता, इसका भिन्न रूप शब्दों में लगा करता है। हम वो सारी बातें क्रमशः आगे समझते चलेंगे। एतद प्लस सी, इसमें एक सूत्र का हम लोग संयोजन करेंगे। तदश्च तह सो अक्लिवे। ये तीसरे पाद का 86वां सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार ये जो त है, इस त को स हो जाता है। तदश्च त सो अक्लिवे। तद और एतद के जो ये त है, इसको स हो जाता है। तो इस सूत्र को लगाने के बाद यहाँ पर हमारे पास शब्द बन जाएगा एसद
प्लस सी। अब ये जो द है इसको अंत्य व्यंजन कहा जाता है, जो अंतिम स्थान पर है, और हलंत है तो प्राकृत में हलंत व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, वहां पर सभी वर्ण स्वरांत ही प्रयुक्त होते हैं, इसका लोप हो जाएगा। सूत्र है अंत्य व्यंजनस्य। ये प्रथम पाद का 11वां सूत्र है। इस सूत्र से जो अंतिम हलंत व्यंजन है, चाहे कोई भी हो, अंतिम हलंत व्यंजन उसका लोप कर दिया जाता है। प्राकृत में शब्दों के अंत में हलंत व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, या तो उनका लोप हो जाता है या वहां पर किसी स्वर का आगमन करके उसको स्वरांत बनाया जाता है। तो यहाँ पर इस द का हम लोग लोप कर देंगे तो शब्द बन जाएगा एस और प्लस सी। इसके बाद एक और सूत्र यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, वै तत्तदः। ये तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है, और इस सूत्र के अनुसार ये जो सी है, इस सी को विकल्प से डो हो जाता है। विकल्प से मतलब हमेशा होना आवश्यक नहीं है, कई बार होता है तो कई बार नहीं भी होता, तो विकल्प से डो हो जाता है। तो इस सूत्र को लगाने के बाद शब्द बन जाता है एस प्लस डो। अब डो लगाने के बाद यहाँ पर वही पुरानी प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। मैं लिख देता हूं, द्वितीयंत्य स्वरादेः। इस सूत्र के बारे में आप जान चुके हैं। दूसरे संस्कृत के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 114वां सूत्र है। इस सूत्र से ये जो डो है, डो में रहा हुआ ड डित है, इसका लोप हो जाता है, और इस ड के साथ साथ जो ए समय अ है, अंतिम अ, उसका भी लोप हो जाता है। सरलता से समझने के लिए इसका विश्लेषण कर लेते हैं। ए समय ए है प्लस स है प्लस अ है। अब ये जो अ है इसका लोप हो जाएगा, और इसमें ड प्लस ओ बन करके जो डो हुआ है, ये जो ड है ये डित है, और ये इस अ को भी डित कर देता है, इसको लेकर के चला जाता है, या यूं कहें इसके साथ इसका भी लोप हो जाता है। तो इसका लोप हो जाने के बाद शब्द बन जाता है हमारे पास एस प्लस ओ, और जब इसको मिला देंगे तो बन जाएगा एसो। तो इस प्रकार से ये शब्द बना एसो, और यही एसो यहाँ पर लगा हुआ है, इसको भलीभांति आप जान रहे हैं। तो एतद प्लस सी से इसका निर्माण हमने शुरू किया, और ये इतने सूत्रों का प्रयोग करने के बाद एसो हम लोग बना पाए। अब बात करते हैं पंच की। पंच है, और पंच को लिखने का जो तरीका होता है वो ये है। इस पंच का ऐसा हुआ है, ज्यादा कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं है, मात्र ये जो य है इसको यहाँ पर अनुस्वार हुआ है, तो उसके लिए एक सूत्र का हम लोग संयोजन करेंगे। न या ण नो व्यंजन। ये प्रथम पाद का 25वां सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार अगर शब्द में ङ के बाद, य के बाद, अण के बाद और न के बाद अगर लगातार व्यंजन आ जाए, जैसे यहाँ पर य है और यहाँ के बाद तुरंत च है, इसका विश्लेषण अगर हम लोग करें तो यहाँ पर क्या कहे देखिए, प है प्लस अ है प्लस य है प्लस च है और अ है। तो इस य के तुरंत बाद यहाँ पर व्यंजन है च। च ही होना आवश्यक नहीं है, कोई और वर्ण भी यहाँ पर हो सकता है, किंतु शर्त है ङ के बाद, य के बाद, अण के बाद और न के बाद तुरंत अगर कोई व्यंजन आ जाए
तो इसका परिवर्तन अर्थात इन चारों का परिवर्तन अनुस्वार के रूप में हो जाता है। अनुस्वार, इन चारों को अनुस्वार हो जाता है अर्थात ये। तो जब इसको अनुस्वार कर देंगे तो यहाँ पर जो पंच था इसको हमने अनुस्वार कर दिया, और अनुस्वार करने के बाद हमेशा वो अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर आकर के लग जाता है, तो शब्द बन जाएगा पंच। तो ऐसे यहाँ पर पंच शब्द का निर्माण हो गया। ये बात भली भांति आप जान गए। अब हम बात करते हैं नमुक्कारों के बारे में। नमुक्कारों, नमुक्कारों के कई सारे रूप हमारे को मिलते हैं। मैं उन सबको एक बार यहाँ पर आपको दिखा देता हूं। नमुक्कारों, इसी प्रकार ण की जगह न करके नमुक्कारों, नमोक्कारो और णमोयारो, ये 6 रूप इस पद के हमारे को भिन्न भिन्न ग्रंथों में यहाँ वहां देखने को मिल जाते हैं। तो इनको देख करके भी एक प्रकार की भ्रांति मन में पैदा होती है कि ये वाला सही है या ये वाला है, इसको सही माने या इसको सही माने, अब इसको सही माने या इसको सही माने। 6 रूप हमारे को प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि इन 6 के 6 पदों का अर्थ तो सेम है, नमस्कार, नमन, प्रणाम, किंतु ये 6 रूप क्यों हैं, इनमें से सही कौन सा है, कौन सा गलत है, या सारे सही हैं, इनका विश्लेषण क्या है, इस बारे में जिज्ञासा होती है। चलिए हम इनका विश्लेषण करते हैं। हम सबसे पहले नमुक्कारों के बारे में बात करते हैं। नमुक्कारों, तो इसकी निष्पत्ति में क्या क्या प्रयोग हुआ है आप देखिए। ये बना है नमस्कार शब्द से प्लस सी, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है सी, तो नमस्कार प्लस सी हमने यहां पर कर लिया। अब यहां पर एक सूत्र का हम लोग संयोजन करेंगे। नमस्कार परस्परे द्वितीयस्य, प्रथम पाद का 62वां सूत्र है नमस्कार परस्परे द्वितीयस्य। ये सूत्र इन 2 शब्दों के बारे में बात करता है, नमस्कार और परस्पर। इन दोनों शब्दों में द्वितीयस्य, दूसरा जो अ है उसको ओ हो जाता है। अब देखिए दूसरा अ इसमें कौन सा है, हम देखते हैं। नमस्कार में क्या क्या है, सबसे पहले न है प्लस अ है, उसके बाद म है प्लस अ है, उसके बाद स है, फिर क है, फिर आ है, फिर र है और फिर अ है। इतने वर्ण नमस्कार शब्द में रहे हुए हैं। तो ये सूत्र बात करता है नमस्कार शब्द में, और परस्पर शब्द की बात तो क्या छोड़ दे हम लोग। नमस्कार शब्द में जो द्वितीय दूसरा अ है, तो दूसरा अ, पहला अ ये हुआ और दूसरा अ ये हुआ, इस अ के बारे में बात हो रही है जो म के साथ संयुक्त है। इस दूसरे अ को ओ हो जाता है। तो जब इस दूसरे अ को ओ कर देंगे तो यहां पर शब्द बन जाएगा नमस्कार। ठीक है। इसके बाद एक और सूत्र का यहां पर हम लोग संयोजन करेंगे। दूसरे पाद का 77वां यह सूत्र है क ग ट ड त द प श श श अ क अ पाम ऊर्ध्वम लुक। इस सूत्र का अर्थ है संयुक्त अवस्था में अगर क ग ट ड त द प या श श स और अह क अह प, इन जीवामूल्य क और ये उपदमानीय प, ये वर्ण
संयुक्त अवस्था में अगर ऊपरी हों अर्थात पहले आए हुए हों तो इनका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो स है वो हमारे को यहाँ उपलब्ध हो रहा है और स और क आप यहाँ देखो स और क दोनों संयुक्त हैं। स पहले है क बाद में है तो इसकी शर्त भी यहाँ पर पूरी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र से हम इस स का लोप कर देंगे। जब इस स का लोप कर देंगे तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा नमोकार। नमोकार बनने के बाद जैसे कि पहले आप लोग सुन चुके हैं, जब दो वर्ण संयुक्त हों उनमें से एक का लोप हो जाए तो जो बच जाता है उसको शेष वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर क जो है वो शेष वर्ण है और शेष वर्ण का द्वित्व हो जाता है। हम लोग सूत्र संयोजन करेंगे। इस सूत्र से ये जो क है इसको द्वित्व हो गया और द्वित्व होने के कारण यहाँ पर शब्द बन गया नमोकार। ठीक है, नमोकार बन गया। अब ये जो नमोकार है हमारे को मिलता तो है नमोकार ऐसा भी और नमोकार ऐसा भी। तो चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं, पहले इसको पूरा बना लेते हैं। नमोकार। अब नमोकार बनने के बाद चूंकि हमारे को ऊ चाहिए, यहाँ पर ओ है, तो इसका परिवर्तन कैसे होगा उसके लिए एक और सूत्र का संयोजन हम लोग यहाँ पर करेंगे। प्रथम पाद का 84वां सूत्र है ह्रस्व संयोगे। इस सूत्र के अनुसार इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। संयुक्त वर्ण से पहले अगर दीर्घ स्वर आ जाए उसको ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ पर जो ओ है इस ओ को, हालांकि ए और ओ स्वाभाविक रूप से दीर्घ स्वर ही माने जाते हैं, लेकिन प्राकृत की व्यवस्था है कि उसमें अगर संयुक्त वर्ण से पहले ए और ओ आ जाए उनको दीर्घ न मान करके ह्रस्व माना जाता है। कई बार ओ को ही ह्रस्व मान लिया जाता है और कई बार उस ओ को ह्रस्व करके लिखा जाता है। तो ओ का ह्रस्व होता है ऊ। ये जो ओ है ये दीर्घ है तो इसका ह्रस्व हो जाएगा ऊ। इसी प्रकार ए दीर्घ है तो इसका ह्रस्व हो जाएगा ई। तो यहाँ पर ओ है तो ओ का ह्रस्व हो जाएगा ऊ। जब इस सूत्र का संयोजन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास शब्द बन जाएगा नमोकार। और जब इसी ओ को ह्रस्व स्वीकार कर लेंगे तब बन जाएगा नमोकार। दोनों सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। मात्र प्राचीन ग्रंथों में कई कई जगह ह्रस्व ए और ओ को बताने के लिए एक चिन्ह लगाया जाता है। वर्तमान में तो नहीं मिलता ये वाला चिन्ह। ये अगर ऐसा चिन्ह कहीं लगा हुआ है तो समझ जाइए कि ये ह्रस्व है, और ऐसा चिन्ह न लगा हुआ तो समझ जाइए कि ये दीर्घ है। स्वाभाविक रूप से ए और ओ ये दीर्घ ही होते हैं, लेकिन प्राकृत की अपनी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में संयुक्त वर्ण से पहले अगर ए आ जाए या ओ आ जाए उनको या तो ह्रस्व मान लिया जाता है अथवा उनको ह्रस्व करके लिखा जाता है। तो जब आपको नमोकार मिले तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर ओ को ह्रस्व माना गया है, और जब ये आपको नमोकार मिले तो समझ जाइए कि यहाँ पर ह्रस्व किया गया है। समझने के लिए ज्यादा आसान और ज्यादा उचित नमोकार है, लेकिन नमोकार को भी हम लोग गलत नहीं कहेंगे। तो नमोकार और नमोकार यहाँ तक हम पहुंच गए। इसके बाद आगे की जो बात है प्लस सी, इसका काम करेंगे। इसके लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे एक और, अतः शेरडो तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार ये जो सी है अकारांत शब्दों के बाद में आने वाला प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय, एक वचन का प्रत्यय सी अगर लगा हुआ है तो इस सी को डो हो जाता है। तो यहाँ पर नमोकार प्लस डो हो जाएगा। इसी प्रकार नमोकार प्लस डो हो जाएगा। और डो होने के बाद की प्रक्रिया आप लोग देख भी चुके हैं, जान भी चुके हैं। सूत्र का उल्लेख में एक बार और कर देता हूं। दित्यंत्य स्वरादि है।
इस सूत्र से ये जो ड है डित होने के कारण लोप हो जाता है और जाते जाते र में रहा हुआ जो अ है, ये वाला अंतिम जो अ है, इस अ का भी लोप हो जाता है। तो इस अ का लोप हो जाने के कारण यहाँ पर शब्द बन जाएगा नमोकार प्लस ओ, और जब इसको मिला देंगे तो बन जाएगा नमोकारो। और इसी प्रकार जब हम इस ओ को ही ह्रस्व मान करके काम करेंगे तो शब्द बन जाएगा नमोकारो। इसका अर्थ है नमस्कार, नमन। तो इन दोनों पदों की बात हो गई। आगे के पदों की बात करते हैं। तीसरा पद हमने यहां पर लिखा था नमो यारो। तो नमो यारो की बात करते हैं। जैसे नमस्कार है, नमस्कार कर लेते हैं, वहां तक का काम हो चुका है। नमस्कार है तो यहां पर इस वाले सूत्र से क ग ट ड त द प श श ह क ह प मूर्धम लुक 2/77, इस सूत्र से स का लोप हो गया तो बच गया यहाँ पे नमोकार। और ये जो नमोकार बच गया तो यहाँ पर ये जो ओ है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, ओ को स्वाभाविक रूप से दीर्घ स्वर माना जाता है। तो ये दीर्घ स्वर होने के कारण ये जो शेष रहा हुआ क है, इसको द्वित्व नहीं होता। द्वित्व तभी होता है जब उसके पहले ह्रस्व स्वर हो, या फिर अगर दीर्घ स्वर है तो उसके द्वित्व होने के कारण उसको ह्रस्व कर लिया जाता है। जब इस ओ को ह्रस्व माना जाएगा तब इस क का द्वित्व होगा, और जब इस ओ को दीर्घ माना जाएगा तब इस क का द्वित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर जहां आपको नमो यारो पद मिलता है वहां पर समझ जाइए कि यहाँ पर जो ओ है, ओ को स्वाभाविक जो उसकी प्रक्रिया है उसके अनुसार दीर्घ ही उसको माना गया है, क को द्वित्व नहीं किया गया। जब क को द्वित्व नहीं करेंगे तो यहाँ पर एक और नियम लग जाएगा। हालांकि ये अपवाद के तौर पर लगा है, सीधे सीधे यहाँ पर वो नियम नहीं लग सकता, फिर भी प्रयोग ऐसा मिलता है तो हम लोग यहाँ पर नियम लगा लेंगे। क ग च ज त द प य वांग प्रायो लुक। ये प्रथम पाद का 177वां सूत्र है और इसके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूं। इस सूत्र के अनुसार ये जो क है उसका लोप हो जाएगा तो यहाँ पर शब्द बच जाएगा नमो आर। क चला गया। समझने के लिए आप लोग देखिए यहाँ पर क्या क्या है, न प्लस म प्लस ओ प्लस क प्लस आ प्लस र प्लस अ, ये सारे वर्ण हैं। तो इनमें से ये जो क है, इस क का इस सूत्र से हमने लोप कर दिया तो आ बच गया, तो बन गया नमो आर। नमो आर होने के बाद फिर एक और नियम यहाँ पर लग जाता है, अवर्णो यश्रुति। अवर्णो यश्रुति ही एक का 180वां ये सूत्र है, और इस सूत्र के अनुसार ये जो आ है उसको यह श्रुति हो जाता है। यह श्रुति होने के कारण इसको हो जाता है नमो यार। नमो यार हो गया और आगे की जो प्रक्रिया है सी की वो ऊपर की तरह है ये, तो ऐसे बन जाएगा नमो यारो। तो आप समझ गए नमोकारो, नमोकारो या नमो यारो कैसे बनता है। ये 3 पद क्लियर हो गए हैं। अब इसके साथ दूसरे जो 3 पद हमारे को मिलते हैं वो नमोकारो, नमोकारो, नमो यारो। इनमें कोई और परिवर्तन नहीं है, केवल ये न की जगह न हुआ है। और इसके लिए जैसे कि मैं एक बार पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूं, एक सूत्र है वादो। ये प्रथम पाद का 229वां सूत्र है, और इस सूत्र के अनुसार शब्द की आदि में आया हुआ न विकल्प से न हो सकता है। होना जरूरी नहीं है, आदि में आया हुआ न विकल्प से न हो जाता है। तो जिस समय
न को चूंकि वैकल्पिक व्यवस्था है, ण नहीं करेंगे तब यही रहेगा नमोकारो नमोकारो नमो यारो, और जिस समय न को इस सूत्र से न करेंगे तब नमोकारो नमोकारो और नमो यारो ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6 के 6 पद शुद्ध हैं, सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। केवल अपने अपने क्षेत्रीय उच्चारण के अनुसार इनका इन भेद दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि अर्धमागधी प्राकृत का ये मंत्र है, तो अर्धमागधी की व्यवस्था को देखते हुए न का ही प्रयोग अधिक उचित लगता है, लेकिन अर्धमागधी के ऊपर महाराष्ट्रीय शौरसेनी आदि प्राकृतों का भरपूर प्रभाव पड़ा है। उनके प्रभाव को देखते हुए नमोकारो नमोकारो और नमो यारो ये पद भी सही है, गलत कुछ नहीं है। सही दृष्टि से इसका मंथन करने के बाद हमारे को इसका सही स्वरूप समझ में आ जाता है। तो आज के लिए मैं आज का अध्ययन यहीं तक सीमित रख लेता हूँ। अभी आप लोगों ने नवकार मंत्र के इस महात्म्य के संबंध में एसो पंच नमकारो यहाँ तक का पाठ समझ लिया है। पाठ को गहराई के साथ समझाना ये मेरा लक्ष्य है। इसलिए भले ही बहुत ज्यादा पाठ संपन्न न हो पा रहा हो, तभी मैं चाहता हूं कि प्रत्येक शब्द का एक एक भाव क्लियर आप तक पहुंचे। इसलिए भले ही उसमें समय लगे, लेकिन वो मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। क्रमशः इनका पारायण करें, इनको सीखें, समझें, और समझने के बाद आप स्वयं उसके सही गलत का निर्णय करने में सक्षम होंगे। आप सबके ऊपर पंच परमेष्ठी भगवान की भरपूर कृपा बनी रहे। हम लोग नवकार मंत्र की आराधना करते हुए अपने जीवन का कल्याण साध सकें। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना